क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम तीसरा वनडे मुकाबला जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में इस सीरीज का आखिरी ओडीआई मुकाबला शुरू होने वाला है। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज का तीसरा ओडीआई मुकाबला शानदार तरीके से शुरू होगा। दोस्तों तीसरा ओडीआई मुकाबला ट्रिनिडाड के पोर्ट स्पेन के मैदान पर खेला जाने वाला है, जहां पिछला मुकाबला पोर्ट स्पेन के ही मैदान पर खेला गया था जो इस तरीके का था। दोस्तों आप सभी को बता दें अब बारी है भारत बनाम वेस्ट इंडीज के तीसरे वनडे मुकाबले की। शुरुआती 2 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम ने फतेह हासिल की वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पहला वनडे मुकाबला भारतीय टीम ने 3 रनों से जीता, तो वहीं दूसरा ओडीआई मुकाबला भारतीय टीम ने चेस करते हुए 2 विकेटों से जीत लिया। अब बारी है भारतीय टीम की तीसरे वनडे मुकाबले की। दोस्तों इस बार भी अगर भारतीय टीम टॉस जीते तो बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगी, क्योंकि शिखर धवन की बल्लेबाजी में काफी ज्यादा डेप्थ। आइए देख लेते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 जो होने वाली है तीसरे वनडे मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में 2 या 3 बड़े बदलाव जरूर होंगे। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होंगे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान शिखर धवन। दोस्तों इस बार तीसरे नंबर पर आ सकते हैं दीपक हुडा और चौथे नंबर पर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर। उनके बाद आएंगे संजू सैमसन। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को बैठने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इस बार अक्षर पटेल जल्दी आएंगे। उनके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे शार्दुल ठाकुर और आवेश खान। गेंदबाजी में होंगे मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल। दोस्तों पिछले 2 मुकाबले से सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस उतना कुछ बेहतरीन नहीं रहा है, जिसके चलते उन्हें बैठने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि भारतीय टीम अपने गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाली है, जैसे कि आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आवेश खान और शार्दुल ठाकुर। ऐसे में भारतीय टीम इन गेंदबाजों के बदलाव के साथ तीसरे वनडे मुकाबले में उतरने वाली है ट्रिनिडाड के मैदान पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तीसरा वनडे मुकाबला अपने नाम कर पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा ओडीआई तो समाप्त हो चुका है, लेकिन इसी मुकाबले में एक ऐसा पल आया जहां 99% जीता हुआ मुकाबला वेस्ट इंडीज की टीम हार गई। दोस्तों पहले तो बल्लेबाजी से करिश्मा किया था शाई होप ने, जिन्होंने 115 रनों की पारी खेली थी और वेस्ट इंडीज को 300 के पार पहुंचा दिया था। इन्हें टारगेट का पीछा करते भारतीय टीम में 3 विकेट तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद भी वेस्ट इंडीज 99% ये मुकाबला जीत गई थी, क्योंकि 2 नए बल्लेबाज मैदान पर थे और स्ट्राइक पर अभी भी 42 रनों की दरकार थी भारतीय टीम को जीत के लिए, जो एक नामुमकिन सी बात थी भारतीय टीम के लिए। वैसे वक्त पर आया अक्षर पटेल और उनके सामने गेंदबाजी करने आए रोमेरियो शेफर्ड। दोस्तों आप सभी को बता दें एक मंजर से पूरा मैच का किस्सा बदल कर रख दिया अक्षर पटेल ने। दोस्तों रोमेरियो शेफर्ड की इस गेंद को सामने की तरफ खेला अक्षर पटेल ने और गेंद लग गई सीधा जाकर हाथों में रोमेरियो शेफर्ड के। लेकिन आइए इसे करीब से देखते हैं। दोस्तों ये देखिए डायरेक्ट जाकर हाथ में लगी थी गेंद, लेकिन इस गेंद को पकड़ नहीं पाए रोमेरियो शेफर्ड। हाथ में लगकर गेंद छटक गई और गेंद नीचे गिर गई। दोस्तों आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी, अगर ये कैच पकड़ लेते रोमेरियो शेफर्ड तो अक्षर पटेल सिर्फ 12 रन पर ही आउट हो जाते। जी हां दोस्तों अक्षर पटेल 12 रन पर आउट हो जाते अगर शेफर्ड ये कैच पकड़ लेते और इनके बाद कोई बल्लेबाज भी नहीं था। ये एक गलती भारतीय टीम को इतनी भारी पड़ी, तूफानी बल्लेबाजी कर वेस्ट इंडीज को खून के आंसू रुलाए अक्षर पटेल ने। 12 रन पर जीवनदान मिला अक्षर पटेल को, जिसके भरपूर फायदा उठाया अक्षर पटेल ने और भारतीय टीम को 2 विकेटों से शानदार जीत दिलाई। जो मुकाबला भारतीय टीम 99% हार चुकी थी, उस मुकाबले को अक्षर पटेल ने 65 रनों की तूफानी पारी खेलकर जिताया, वो भी सिर्फ एक जीवनदान की बदौलत। दोस्तों आप सभी को बता दें अक्षर पटेल 12 रन पर ही आउट हो जाते अगर वो शेफर्ड ये कैच पकड़ लेते। दोस्तों मैच हारने के बाद निकोलस पूरन पूरी तरीके से रोने लगे। दोस्तों जाहिर सी बात है गलती पूरी भारतीय टीम को जीत दिला बैठी और वेस्ट इंडीज को डुबा बैठी। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से वेस्ट इंडीज ये मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने दूसरे वनडे को जीतकर मैदान पर इतिहास रच दिया है। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज का दूसरा वनडे मुकाबला शानदार रहा और भारतीय टीम ने 2 विकेटों से तूफानी मुकाबला जीत लिया है। दोस्तों इस मुकाबले के स्टार बल्लेबाज रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने इस मुकाबले में एक ऐसी पारी खेली जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाने वाली है। दोस्तों इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने 64 रनों की तूफानी पारी खेली 35 गेंदों में, लेकिन 47वें ओवर की 5वीं गेंद पूरी दुनिया याद रखेगी जो अक्षर पटेल ने किया। दोस्तों आवेश खान बल्लेबाजी करने आए, उनके साथ सेट बल्लेबाज थे हमारे अक्षर पटेल। 247वें ओवर की 5वीं गेंद जैसे ही खेली आवेश खान ने स्ट्राइक पर तो टच कर वो सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उधर से हाथ दिखाकर आधी क्रीज से वापस भिजा अक्षर पटेल ने, जिसके ऊपर बुरी तरीके से इस तरीके से भड़कने लगे आवेश खान। दोस्तों आवेश खान सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन अक्षर पटेल ने मना किया, आधी क्रीज से वापस भिजाया, क्योंकि अगर रनआउट भी हो जाते आवेश खान तो बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सेट बल्लेबाज से अक्षर पटेल ने इसीलिए उन्हें वापस भिजाया क्योंकि वो ओवर की आखिरी गेंद थी। अगर वो आखिरी गेंद पर सिंगल लेते तो वापस आवेश खान स्ट्राइक पर आ जाते और अक्षर पटेल नॉन स्ट्राइकर पर आ जाते।
इस वजह से अपने आप पर भरोसा रखते हुए अक्षर पटेल ने स्ट्राइक ना लेने का फैसला किया और पूरा रिस्क आवेश खान के ऊपर डालते हुए वापस भेजने की कोशिश की और आवेश खान वापस पहुंच भी गए। लेकिन उसके बाद से अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर जो आवेश खान के बाद अक्षर पटेल ने तूफानी बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ थी। आखिरी 6 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी हमारी भारतीय टीम को और आखिरी 3 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी। छक्का लगाकर अक्षर पटेल ने इतिहास रचते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई। 2 विकेटों से भारतीय टीम ने ओवर की 34वीं गेंद पर यह मुकाबला जीता। 2 गेंदें बाकी रहते हुए आखिरी ओवर से ज्यादा रोमांचक था, आखिरी ओवर बेहतरीन था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सिराज एक बेहतरीन गेंदबाज बन सकते हैं या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों अक्षर पटेल की आज की दूसरे ओडीआई की इनिंग ने तहलका मचा कर रख दिया है। दोस्तों भारतीय टीम ने 212 रन चेस कर लिए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों दूसरे वनडे मुकाबले में पहली इनिंग में 311 रन लगाए थे वेस्ट इंडीज ने। इतने टारगेट का पीछा करते हुए 3 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी। अक्षर पटेल ने अगली ही गेंद पर यह छक्का लगाकर वेस्ट इंडीज के रोंगटे खड़े कर दिए। 200 मैच हारने के बाद वेस्ट इंडीज के सभी खिलाड़ी रोते हुए नजर आए। सबसे पहले ये गेंदबाज से काइल मेयर्स जो रो रहे थे, उसके बाद निकोलस पूरन तो अपने चेहरे को ढककर रोने लगे बीच मैदान पर। तो वहीं रोमन पोवेल ने उनके टीममेट आईपीएल के अक्षर पटेल को धन्यवाद किया इस मुकाबले के लिए। तो वहीं दूसरे खिलाड़ी जैसे कि शिमरो ब्रूक्स, शाई होप जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी, उन्होंने भी आकर अक्षर पटेल को बधाई। तो आप सभी को बता दें 4 रिकॉर्ड अक्षर पटेल ने आखिरी ओडीआई मुकाबले में तूफानी तरीके से तोड़ दिए हैं, जहां की वो सबसे आखिरी के टेलेंडर बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज को फाइनल ओवर में हरा दिया है। इसी के साथ अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया और उन्होंने भारतीय टीम का शुक्र अदा भी किया क्योंकि वो 5 साल के बाद ओडीआई क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। तो इसीलिए अक्षर पटेल के लिए मुकाबला काफी ज्यादा जरूरी था और भारतीय टीम के लिए मुकाबला काफी ज्यादा यादगार था। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है वेस्ट इंडीज के मैदान पर उन्हीं को लगभग 12वीं बार ओडीआई सीरीज हराकर। दोस्तों आप अक्षर पटेल की बल्लेबाजी को 5 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 विकेटों से दूसरा ओडीआई मुकाबला जीत लिया है। इसी के साथ भारतीय टीम ये सीरीज को भी जीत चुकी है। लेकिन इस मुकाबले में आखिरी ओवर एक और बार रोमांचक हुआ जहां अक्षर पटेल ने अपनी तूफानी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। आइए आपको बता दें आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। आखिरी 6 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी भारतीय टीम को जीतने के लिए। 200 गेंदबाज से और कोई नहीं, काइल मेयर्स। ऐसे में जैसे ही अक्षर पटेल स्ट्राइक पर आ गए, काइल मेयर्स ने आखिरी ओवर की पहली गेंद डाली। 8 रन चाहिए थे 6 गेंदों पर। पहली गेंद अक्षर पटेल ने बल्ले को जोर से घुमाया लेकिन गेंद हो गई डॉट, जिसके चलते अक्षर पटेल प्रेशर में आ गए और अब 5 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी। 200 की अगली गेंद सामने की तरफ के लिए अक्षर पटेल ने वो सिंगल लेना नहीं चाहते थे लेकिन रन ज्यादा थे इसीलिए उन्होंने किसी भी तरीके से सिंगल ले लिया। लेकिन अब स्ट्राइक पर आ गए थे मोहम्मद सिराज। दोस्तों आप सभी को बता दें मोहम्मद सिराज को जैसे ही अगली गेंद काइल मेयर्स ने डाली तो मोहम्मद सिराज ने चतुराई भरा काम करते हुए स्ट्राइक सिंगल लेकर सीधा अक्षर पटेल को स्ट्राइक दे। अब 6 रन चाहिए थे जीत के लिए भारतीय टीम को 3 गेंदों पर। स्ट्राइक पर थे हमारे ऑलराउंडर जो कि अर्धशतक लगा चुके थे अक्षर पटेल। जैसे ही आखिरी गेंद डाली काइल मेयर्स ने तो फुल टॉस गेंद को जबरदस्त तरीके से खेला अक्षर पटेल ने और गेंद गई सीधा स्टेडियम के पार, जिसके चलते 2 गेंदें रहते हुए 2 विकेटों से भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया और इस सीरीज को भी 2-0 से जीत लिया है। जी हां दोस्तों अक्षर पटेल को उनकी तूफानी बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। स्कोर कार्ड आपकी आंखों के सामने है। तो दोस्तों आप अक्षर पटेल को आने वाले समय भारतीय टीम में देखना चाहते हैं या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों ऐसे में पूरन और होप के बीच में पार्टनरशिप बड़ी हो रही थी, तभी शार्दुल ठाकुर उसी यॉर्कर गेंद को पढ़ने ही पाए निकोलस पूरन और इस तरीके से क्लीन बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों इस तरीके से निकोलस पूरन बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों तूफानी अर्धशतक की पारी खेल 74 रनों की तूफानी पारी खेल का शार्दुल ठाकुर के हाथों कप्तान पूरन आउट हुए, लेकिन उनके बाद भी शाई होप की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार रही और आखिरकार ही अपने शतक तक पहुंच ही गए। जी हां दोस्तों इस वनडे श्रृंखला का पहला शतक लगाया वेस्ट इंडीज के पहले सलामी बल्लेबाज शाई होप ने और इतिहास रच दिया है मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके साथ बल्लेबाजी करने आए थे रोमन पोवेल, लेकिन ये भी आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने के चक्कर में ठाकुर की इस गेंद पर सामने खड़े अय्यर को अपनी कैच से बैठे। दोस्तों ये फिनिशर के रूप में आए थे लेकिन अपना काम नहीं कर पाए। 13 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए रोमन पोवेल अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों फिलहाल शाई होप उनके बाद भी बल्लेबाजी कर रहे थे और शाई होप की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी। उनके साथ रोमोरियो शेफर्ड आए थे मैच को फिनिश करने के लिए, ये भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, शाई होप भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी कहानी में ट्विस्ट डाला शार्दुल ठाकुर किसी और कर गेंद ने बल्ले का एज लेकर बाउंड्री पर खड़े अक्षर पटेल के हाथों में जाकर गिरी गेंद और शतक लगाने वाले बल्लेबाज शाई होप 115 रन बनाकर 135 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्के लगाकर 8 चौके लगाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बेहतरीन बाजी खेलकर आउट हुए। 200 इनके बाद मैदान पर आकिल हुसैन ने 6 रन लगाए और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे रोमोरियो शेफर्ड जिन्होंने 15 रन लगाए, जिसी के साथ 50 ओवर पूरे हो गए वेस्ट इंडीज के और वेस्ट इंडीज ने अपने निर्धारित 50 ओवर में भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 311 रन लगा दिए हैं। जी हां दोस्तों 311 रन लगा दिए वेस्ट इंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में
इतने टारगेट का पीछा करने थे हमारी भारतीय टीम। एक और बार शुभमन गिल और शिखर धवन ने भारतीय टीम को शुरुआत दिलाई, लेकिन इस बार इन दोनों की शुरुआत ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई। 250 रनों की साझेदारी तो ये दोनों कर बैठे थे और अपनी साझेदारी को आगे बनाने के सपने भी देख रहे थे। तभी हो गया बड़ा कारनामा शिखर धवन के साथ। दोस्तों आप सभी को बता दें, रोमारियो शेफर्ड की स्पॉन्सर गेंद को खेल तो बैठे शिखर धवन, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाउंड्री पर फील्डर भी तैनात है और डाइव कर फील्डर ने शानदार कैच लपक ली। गब्बर शिखर धवन कप्तान 13 रन बनाकर शेफर्ड के हाथों इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों इनके बाद शुभमन गिल कुछ अतरंगी शॉट्स लगाते हुए नजर आए और इसी में बड़ी गलती कर बैठे। मैट्स की इस पीछे का शॉट खेलने की गेंद पर ऐसे बैठे अपने बल्ले का और इसी गेंद के सामने आ गए रोमारियो शेफर्ड, जिस गलती से मुकाबले में 43 रन बनाकर 49 गेंदों का सामना करते शुभमन गिल अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी करने आए नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव। इनसे भी बड़ी उम्मीद थी भारतीय टीम को और ऐसा लग रहा था कि ये बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ये भी फंस कर रह गए मेयर्स की इस गेंद पर इस तरह से इनसाइड एज के चलते बोल्ड होकर रह गए, जिस गलती से मुकाबले में सूर्य कुमार यादव मात्र 9 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 203 विकेट गिर गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव के बाद संजू सैमसंग आए और उनका साथ देने आए श्रेयस अय्यर। ऐसे में श्रेयस अय्यर और संजू सैमसंग के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो गई, जिसके चलते दोनों ने अर्धशतक से भी ज्यादा की साझेदारी निभा दी थी। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस साझेदारी को और भी बढ़ा किया श्रेयस अय्यर ने अपने तूफानी अर्धशतक से। जी हां दोस्तों, एक और बार तूफानी अर्धशतक लगाया हमारे वाइस कप्तान भारतीय टीम के श्रेयस अय्यर ने। दोस्तों आप सभी को बता दें, श्रेयस अय्यर ने 57 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इस पारी को वो और ज्यादा बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें, अल्जरीज जोसेफ की इस गेंद को पूरी तरह से मिस कर बैठे और एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया अंपायर ने श्रेयस अय्यर को। लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर ने रिव्यू लेने का फैसला किया, लेकिन रिव्यू में भी गेंद लग रही थी स्टंप्स पे, जिस गलती अंपायर ने आउट दिया श्रेयस अय्यर को। 63 रन बनाकर श्रेयस अय्यर अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद मैदान पर दीपक हुडा बल्लेबाजी करने के लिए। भारतीय टीम का स्कोर 190 के पार ले गए दीपक हुडा और संजू सैमसंग। दोस्तों दीपक हुडा तो नए आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन संजू सैमसंग ने इस मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। संजू सैमसंग ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को जीत की गाड़ी को आगे बढ़ाया। ऐसे में संजू सैमसंग अकेले योद्धा बनकर खेल रहे थे भारतीय टीम के, लेकिन संजू सैमसंग से भी अर्धशतक लगाने के बाद हो गई गलती। दोस्तों इस तरीके से बैक साइड शॉट खेलकर सिंगल चुराने के लिए दौड़ पड़े संजू सैमसंग और दूसरे एंड से इस तरीके से काइल मेयर्स ने डायरेक्ट हिट मारकर संजू सैमसंग को रन आउट कर दिया, जिसके चलते 54 रन बनाकर 51 गेंदों का सामना करते संजू सैमसंग आउट हुए। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी करने आए मैदान पर दीपक हुडा, लेकिन ये भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। अकील हुसैन की इस गेंद पर बल्ले का एज ले बैठी गेंद और जाकर गिरी सामने हेडल वॉश के हाथों में, जिस गलती इस मुकाबले में दीपक हुडा 33 रन बनाकर 36 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज के लिए विलन बनकर आए हमारे अक्षर पटेल और आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी कर अपना